दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर धीरज कुमार, कंसल्टेंट ब्रेन एंड स्पाइन न्यूरोसर्जन, फोर्ड हॉस्पिटल पटना। आज हम चर्चा करेंगे एक रेयर बीमारी की जिसे कहते हैं एक्यूट फ्लैक्सिड माइलाइटिस। ये है क्या? तो ये एक इस तरह की बीमारी है कि जिसमें आपके कोई सेगमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स जैसे हाथ, पैर, रेस्पिरेटरी मसल, चेस्ट, ये किसी में अचानक से आपको वीकनेस आ जाती है और वो फ्लैक्सिड होता है, मतलब वो उसमें टोन ना रहेगा, टोन न के बराबर हो। तो ये होता क्यों है? और इससे मिलती जुलती एक बीमारी भी है जिसे हम लोग कहते हैं पोलियोमाइलाइटिस या पोलियो या एक्यूट फ्लैक्सिड पैरालिसिस। तो ये इससे किस प्रकार भिन्न है? याद रखें दोस्तों, पोलियो जनरली हमारे समाज से हम लोगों ने इसे एलिमिनेट कर दिया है, इसलिए पोलियो को सोचने के पहले बहुत ही एडवांस लेवल की रिसर्च और एडवांस लेवल के डायग्नोसिस की अब आवश्यकता पड़ने वाली है। लेकिन एक्यूट फ्लैक्सिड माइलाइटिस ये बहुत सारे मरीजों को होता है। हालांकि ये बहुत ही रेयर बीमारी है, लेकिन ये पाया जाता है। तो इसमें होगा क्या? अचानक से फ्लैक्सिड पैरालिसिस की तरह या फ्लैक्सिड वीकनेस पाया जाएगा। दूसरा, होता क्यों है? तो जैसे पोलियो एक वायरस से होता था, इसी तरह ये भी एक तरह के वायरस से होता है जिसे एंटेरो वायरस कहते हैं। उसका इन्फेक्शन नर्व के या स्पाइनल कॉर्ड के एक सेगमेंट को प्रभावित कर देता है। तो ये होता है एंटेरो वायरस के इन्फेक्शन से, जो स्पाइनल कॉर्ड के एक सेगमेंट को प्रभावित कर देता है और उससे सप्लाई होने वाले उस ग्रुप ऑफ मसल्स का फ्लैक्सिड पैरालिसिस हो सकता है। इसके क्या क्या लक्षण होंगे? तो ये किसी भी एज में हो सकता है, बच्चों में भी, जवानों में भी, बुढ़ापे में भी, लेकिन ज़्यादा उम्र के लोगों में ये कॉमन है, मतलब 20-30 इस तरह से ऊपर हो। बच्चों में ये कम कॉमन है। बच्चों में होने पर ये हम लोग पोलियो की तरफ भी सोच सकते हैं या उससे रिलेटेड कुछ बीमारियां और भी हैं एक्यूट फ्लैक्सिड पैरालिसिस से रिलेटेड, वो भी सोच सकते हैं। इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस में कुछ पॉइजनिंग के केसेस में भी इस तरह के पाए जा सकते हैं। दूसरा, हम याद ये रखना है कि इसमें किस किस जांच की ज़रूरत पड़ती है। जनरली CSF जांच, MRI स्कैन और नर्व कंडक्शन स्टडीज, इलेक्ट्रो EMG टेस्ट, इलेक्ट्रोमायोग्राफिक स्टडीज, ये सब जांच से हम लोग इसको लगभग एक्यूरेट डायग्नोसिस कर सकते हैं। क्या इसकी रोकथाम संभव है? जनरली नहीं, लेकिन ये याद रखें कि किसी भी तरह का बार बार नाक छूना या बार बार आंखें मलना, हैंड वॉश बिना किए अपने अंगों को छूना, तो ये एक काउज हो सकते हैं, एक कारण हो सकते हैं। तो इन सब से परहेज करना है। दूसरा, इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो जनरली इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। जिस ग्रुप ऑफ मसल को इसने प्रभावित किया है उसके सपोर्ट में हम लोग, जैसे रेस्पिरेटरी मसल को प्रभावित किया तो उसको रेस्पिरेशन हम लोग को नॉर्मल देना है, नहीं हो तो ऑक्सीजन भी दे सकते हैं, और काफ़ी कमजोरी आ गई हो तो हमें वेंटिलेटर पे भी लेना पड़ सकता है। कुछ दवाइयाँ भी इसके लिए आई हुई हैं, कुछ एंटीवायरल ड्रग्स भी का भी रोल है, लेकिन हो सकता है कि लॉन्ग टर्म आपको फिजियोथेरापी भी लेनी पड़े। जानकारी के अभाव में ऐसे केसेज में कई बार मौत भी हो जाती है। इसलिए थोड़ी सी जानकारी और बीमारी से सुरक्षा, बीमारी से बचाव प्लस डॉक्टर की सहायता से हम लोग इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। इस बात को ध्यान रखना है। धन्यवाद दोस्तों।